हर रोज़ अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे जो वसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते। शरद काल में फलों से लदे रहते। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौटकर आया। वह अपने मित्र कोनिक्स आग्रे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। जब दानव अपने मित्र के पास रहकर वापस लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मेरा बाग है। कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। जब दानव ने बच्चे को खेलते देखा तो उसने कहा कि यह मेरा बाग है, मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। दानव ने कहा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ा कर दी। तो दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा कर दिया और एक सूचना पट टांग दिया। उस पर लिखा था, अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। जब दानव ने बाग के चारों ओर दीवार खड़ा कर दी तो बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं बचा। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, बच्चों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क पर धूल और कंकरों से भरा था। लेकिन सड़क धूल और कंकरों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते। वसंत आया। पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। जब बसंत आया तो पूरा देश में छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जा रहा था। बच्चों के नहीं रहने के कारण न पंछी वहाँ गीत गाते थे और न पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ और तुषार ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने भी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता। उसने सारे खपरे तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता वसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। दानव को ऐसा लग रहा था कि अभी तक
बसंत क्यों नहीं आ रहा है मेरे बाग में। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नज़र दौड़ते हुए स्वार्थी दानव ने कहा। स्वार्थी दानव ने अपने खिड़की से देखकर कहा कि बसंत इस बार क्यों नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। लेकिन वसंत नहीं आया और न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जाड़ा रहता और उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था तो उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था। इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर वसंत आ गया, दानव ने कहा। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था, लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटे लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फुट फुटकर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा। पेड़ ने कहा कि जल्दी से चढ़ो छोटे बच्चे, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। दानव का हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। अब मुझे पता चला बसंत क्यों नहीं आ रहा था। अब दानव को ये महसूस हो गया कि उसके बाग में बसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा। मैं दीवार को गिरा दूंगा। दानव ने कहा, मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का खेलने का जगह बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाज़ा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब के सब भाग खड़े हुए। बाग में जहाँ जाड़ा था, फिर
लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाना गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उससे चूम लिया। जब दूसरे बच्चे ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ बसंत भी आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते। शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? दानव ने पूछा बच्चों से, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे चूमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज़ अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे। लेकिन वह छोटा लड़का, जिसे दानव बहुत चाहता था, कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चे को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था। वर्षों बीत गए। दानव बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसीलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चे को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा। दानव ने कहा, मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मीचते लगा और एकटक देखता रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा था। उसकी डालियां सुनहली थी और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। आनंद से विह्वल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पाकर उस बालक के पास गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियां और पैरों पर दो दो कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया है? दानव ने चिल्लाकर पूछा। बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टूक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव है। तुम कौन हो? दानव ने पूछा, और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया।